देखो, एक कुंजी तेरा दिल मोमिन, इसका दिल बनाया जिसमें मार्फत का ज्ञान रख दिया। सुंदर सा जी, कोई कहता है कि तुम मार्फत वाले हो, तुम यहाँ हो ही नहीं, तो इस तन को जब तक पकड़ेंगे तब तक सोचा कैसे हटेगी, वो तो फंसे रहेगी इसमें, और हम सोचते रहेंगे कि हम आए हैं और हम परम धाम जाएंगे। तो ब्राह्मण जी कहते हैं कि ये कुंजी मोमिन का ही दिल है। क्यों? कि जब ये ज्ञान दिल में आएगा और दिल से दिल में जाएगा तो दिल का ही ताला खुलेगा। क्योंकि मैं आया जिन खातिर, सो ताला अजू खुला नहीं, तो मैं पहुंचू क्यों कर, कैसे जाए? कौन कह रहा है? हुक्म। जो हुक्म हादी का नाम श्यामा जी का लेके आया, लेकिन कोई कहे कि राजी और श्यामा जी, ये भी मत कहना बहनों के बहन जी ने कहा था कि श्यामा जी आई। श्यामा जी नहीं आई, श्यामा जी का नाम लेके हुक्म आया और हुक्म ही काम कर रहा है। अब भी शरीरों से हटते नहीं, तुरंत कोई देखो काम करते राजी, और पकड़ा कौन जाता है? राजी तो हुक्म काम कर रहा है, पकड़ा कौन जाता था कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा हो गया। लेकिन ये नहीं सोचते कि आपके अंदर हुक्म ने बुलवा लिया, वो काम किससे कराएंगे? हुक्म खुद ही अपने आप बुलवा लेगा और अपना काम राजी कर लेंगे। और पकड़ में कौन आएगा? एक इंसान का तन, आम सबकी तरह, अलग नहीं है, सबकी तरह है। उसी तरह से 5 तत्व 3 गुण का ये पुतला बैठा है, सबके अंदर, सब एक से, हम कोई अलग नहीं है। लेकिन धरती का हुक्म और इलम वो दोनों अलग हैं। तो काम करता हुक्म और पकड़ा कौन जाता? तन के। तुमने ऐसा कहा था, अब तुम करो। अगर मैं आज कह दूं कि मैं तुम्हें परम धाम दिखा दूंगी, तो अगले दिन से तुम मुझे पकड़ लोगे कि दिखाओ बहन जी, आपने कहा था। क्योंकि हम ढल जाते हैं, दृढ़ता नहीं है, वाणी अंदर हो तो फिर हम किसी के बहकावे में कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि हमारा दिल तो ले गया जिसका था, वो उठा लिया उन्होंने, दिल देके ये दिल अपना दिया और इस दिल में ज्ञान गया, उस दिल से मिला दिया। ताला द्वार ना कुंजी खोलना। अब कौन खोलेगा? कौन खोलेगा ज्ञान को? कौन खोलेगा धाम के दरवाजे को? कौन खोलेगा रज्जी के दिल के ताले को, जिस ताले में इश्क भरा पड़ा है, जो आज में नजर नहीं आता? और कौन खोलेगा मोमनों के कुलफ को, जो मुंह पे कुलफ लगे रखे हैं? दिल में दिल चल रही है, मुंह पे कुलफ है। अब राज्य के दिल में घुसना है तो उनके ज्ञान से ही उनकी पहचान होगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे कब पाओगे, कैसे समझोगे? तो परम धाम में तो उनके रूबरू आमने सामने जब होंगे, जब लोगे मेरा इश्क, राजी ने कहा। लेकिन अब उन्होंने कहा खेल में कि जैसे आमने सामने रूबरू करते परम धाम में राजी से बातें करते, वैसे अब इन इलम से करें। क्योंकि ये ज्ञान है और अब ज्ञान से बात भी हो रही है सुंदर साथ जी। क्योंकि जो बात परम धाम में हुई थी वही बात भी लिख के चिट्ठी में आई, उसी बात को खुलासा कर दिया, वही बात चल रही है और उठेंगे तो वही बात चलेगी। क्योंकि और कोई बात ही नहीं है, वही बात होगी कि तुम इश्क रबड़ करके गए थे और मैं तुम्हारे पास बैठा था, तुम मेरे नजीक, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं आया। आज जब हम यहाँ से बोलते हैं कि राजी हमारे साथ है तो संशय हो जाता, क्योंकि माया के थपेड़े लगते खूब। जब माया मारती है, माया की तरफ दौड़ेंगे तो कौन मारेगा? माया। माया माया किसी की नहीं है ही नहीं किसी की। और फिर हम दोष किसको देते? राजी महाराज को दोष लगा के खड़े कर देते, राजी आपने माया दिखाई, राजी आपने हमारी दुर्दशा खेल में करा दी। वो कह रहे तुम तो खेल के पुतले हो, ये बने ही खेल के और खेल में ही खेल रहे और खेलते रहेंगे जब तक सुंदर साथ जी मां पढ़ने नहीं होती और मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन अर्श वाले तन तो अर्श में खेल रहे, राज्य के दिल से दिल की दिल चल रही है। तो कहते ताला द्वार
ना कुंजी और ना खोलना, समझाए गई सब आप, दिल अपने में हक बसे, जो जानो क्यों करो मिलाप। मिलो धनी से, क्योंकि ज्ञान पहुंच गया है, पहुंचा तभी तो चितवन सीधा कर दिया। सुंदर साथ जी कहाँ से चलते थे हम चितवन में? यहाँ से। और अब कहाँ से पलटा दिया? मूल से। अब उन्होंने वहां से कराया, क्योंकि चितवन कौन करेगा? सुंदर साथ जी, चितवन जब दूर होते या परामोशी नींद होती है तो चित्त का चिंतन चलता है, जब सामने होते तो चितवन क्या करना है? फिर चितवन नहीं, जब रूबरू सामने हो गए, हम सब बैठे हैं, हम सब बात कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अपने अपने घर जाएंगे तो चित्त से विचार सकते हैं, सबको याद करते हैं कि सुंदर साथ इतनी दूर से आए, किसने कैसे लिया, किसने किस तरह इस ज्ञान को अपने दिल में रखा, किस तरह से अपने को पकड़ा कि मैं कहाँ बैठी हूँ। तो ये चित्त का चिंतन का चलता जब दूरी होती है, और पास में हुए तो रूबरू बात कर सकते। तो राजी से कब करेंगे? उन्होंने कहा जब लोगे मेरा इश्क तो फिर मैं तुमसे बात करूंगा। और अब मैं इल्म से बात कर रहा हूँ, क्यों कि इल्म से बात अब सुरता ले रही है ज्ञान को फरामोशी में। सेरक से नजीक आड़ा पटना द्वार। क्या कह रहे सुंदर सा जी? सीधी चौपाई है, कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। सेरक से नजीक, कहाँ बैठे जी के चरणों में, तो कहते सेरक से नजीक बैठे हैं सुंदर सा जी आज धनी के चरणों में। तो कह रहे वहां मूल विराम में तुम मेरे सेरक से नजीक बैठे हो, और आड़ा पटना द्वार, ना आड़ा पटना द्वार है, बस क्या है फरामोशी में खोली आंखें समझ की। अब किसकी आंखें खोली है? समझ की, ज्ञान से समझा दिया। किसको? परात्म की सुरता ने पहचान लिया इस इल्म को लेके, और अपने घर में घूमने लगी, खोली आंखें समझ की। और हम यहाँ सोचते हैं कि हमारी आंखें समझ की खुल गई, अगर खुल गई तो उल्टी चाल हम नहीं चल सकते। सुंदर सा जी, क्योंकि हमें बहू बेटी सबकी अपनी बहू बेटी की तरह दिखाई देगी, सबकी लाज, सबकी इज्जत, सबकी मर्यादा लेके चलेंगे। आज तो मर्यादा कहीं इतनी भी नहीं खड़ी है, बहुत बुरा हाल है। अपना औरों का नहीं करते, अपनी समाज में क्या क्या। तो इसलिए जिसकी आंखें समझ की खुल गई वो पलट के कुछ नहीं देखेगा, वो तो अपने धनी के इश्क लीला में वही, क्योंकि आज भी इश्क का इल्म, और ये इश्क का इल्म कहाँ पहुंचा? पर आतन में, और परातन लज्जत किसकी ले रही है? इश्क की। कहीं से? उनके इल्म से। देखती ना देखे भलता खोली आंखें समझ की, और सामने बैठी है, आंखें हमारी परातन की खुली है, लेकिन सुरता दिल से दिल जोड़ रखे, सुरता को मोड़ रखा, क्योंकि इल्म सुरता कैच कर रही है। आज हमारा ध्यान कहीं चला जाए, कोई कितनी आवाज लगाता रहे, हम नहीं सुनते, बैठे रहते, तो फिर उससे बोलेंगे सॉरी मैंने सुना नहीं था, बोलते हैं ना। पास बैठे रहते, कोई हमें आवाज लगा रहा है, हमारा ध्यान कहीं और है, तो वो ध्यान ऐसी चीज है कि वो किसी की आवाज भी सुनने नहीं देता। तो कह रहे देखती ना देखे भरता है, देख रहे फिर भी राज्य को नहीं देख रहे, आंखें बंद नहीं, आंखें खुली हैं, लेकिन फरामोशी कहाँ डाल रखी है? दिल पे। फिर क्या रखा है? दिल खुली, क्या है? नजरें। देख किसको रही? अपने धनी को। हुक्म इल्म खेले गए। सुंदर सा जी कह रहे बस सिर्फ किसका खेल है? हुक्म और इल्म का, और कुछ भी नहीं है। हुक्म इल्म खेल लेके, और कोई ना काहूं दम, और कोई ना काहूं दम, और कुछ नहीं, और ना यहाँ
परम धाम में भी आवागमन हो जाएगा। अगर मान लो आए और वापस जाए, भले ही सुरता आई और जाए, तो फिर आवागमन हो गया, आवागमन हो गया परम धाम के अंदर भी। सुंदर साथ जी इसलिए वहीं बैठे सोता, वहीं खेल देख रही है, दिखा कोमरा दाची महाराज का हुक्म और इलम इतरूना कोई। सुंदर साथ जी छोटी सी बात है, हम सारे कहते हैं आज मेरा शरीर छूट जाए तो कल क्या ये लोग छाप देंगे सही साफ धाम दर्शन में। मैं जी का धाम गमन हो गया और धाम से तो ये आया नहीं, ये तो धाम से नहीं आया पुतला, ये तो यहाँ का है। और गमन कहाँ हो गया, फिर धाम गमन हो गया और धाम से तो आए नहीं। वो तो कह रहे एक कंकरी अर्श की उड़ावे 14 तबक, धाम से कोई कंकरी भी नहीं आ सकती। तो हमारा समाज के धाम गमन हो गया, किसका, कौन गया, ये जीव सोपन चेतन धाम में जा नहीं सकता, है ही नहीं। खेल है क्या, रोज सपना देखते लेकिन खेल को सत करके समझते। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि झूठी आत्म देखे ही सांची देखे देह, ये देह सच्ची लग रही है और आत्म की पहचान नहीं, तो इसको पकड़ पकड़ के बैठ रहे कि शायद यही हमें पार उतार दे, लेकिन कोई पार नहीं उतार सकता। जो पार बैठे हैं उन्हीं का ज्ञान आ गया और वो ज्ञान ही पार उतार देगा। इतरूना कोई रूहन की। आप सुंदरता जी इतनी चौपाई स्वरूप साहब में है कि इत रू न कोई रूहन की। आप बता दो क्या करे इस चौपाई का, क्या करे, क्या बोले, वाणी से उल्टे बोले। वो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि आई आई आई, लेकिन 10 चौपाई के बाद फिर कह देंगे ख्वाब में, सुपन में, जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे अमृत वधुजन, जैसे सपना देखते ऐसे खेल देख लिया। तो वो कह रहे इत रू न कोई रूहन की, जो कछु हो तो सो सब हुक्म, बस। और हुक्म से इतने चिढ़ते हैं, हुक्म जो काम कर रहा उसको पकड़ नहीं रहे। आखिर हम कहते हैं कि जो राजी को नहीं मानते वो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, लेकिन हम मान के तो उल्टा करते तो हम कौन से अग्नि में जलेंगे, जलना तो हमें भी पड़ेगा, क्योंकि माना धनी को और पकड़ कर लिया झूठ को, तो पश्चाताप की अग्नि तो हमारे सामने भी खड़ी है। सुंदर साथ जी तो सावचेत होना है, अब निकलना है। कब तक, ये मनुष्य मिला है और है, अगर कोई और गुनाह हो गया तो फिर योनियों में चला गया। हम कहते इसको तो ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो फिर ये कहां जाएगा, अखंड हो नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञान मिल गया, उन्होंने जीव सृष्टि को कह दिया कि तो कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा दिलाश नहीं कर सकता, हाँ इतना कर दूंगा कि तुम्हें बरिश को बरिश दूंगा। ये लिखा है चरण परिक्रमा में, एक जो छोड़े चरण मोमिन जाकी असल हक निस्बत, वहां लिखा है, साफ साफ लिखा है सुंदर साथ जी। हम राज्य को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने मान किसको लिया, राज्य को, और काम कौन से करने लगे हम, मायना के। हम कब राज्य का काम करते हैं कि मैंने राज्य का काम ये करा। सुंदर साथ को जब पहली बार शुरुआत हुई कि यहाँ ब्रह्म सृष्टि नहीं है, तो रातों रात सुंदर साथ नहीं सोए। नैनीताल की बात थी, आके कमरे में बैठते थे, बहन जी हमारा क्या होगा, तो उनसे पूछा जाता था तुम कौन, तुम कौन, तो हमारे जीव का क्या होगा। तो ये जो सुपन जीव चेतन है ना, इस चेतन का जो इनके जीव के जीवन है, कौन है, विष्णु भगवान, क्योंकि ये सृष्टि किसकी, विष्णु की। जीव सृष्टि, जीव सृष्टि, जीव सृष्टि पूछ रही हमारा क्या होगा, हमारे जीव का। तो इसके जीव के जीवन में कौन है, विष्णु भगवान। तो और नहीं सोच रहे कि मेरा क्या होगा,
ये सोच रहे, जीव सृष्टि सोच रही हमारा क्या होगा, हमारे जीव का। तो जीव तो वहां बैठा है, क्योंकि ये तो नींद की भी नींद है, झूठ का भी झूठ, ख्वाब का भी ख्वाब। सुंदर सा जी नींद का खेल खेले तो सब नींद में जाग के किने ना दिखाया। एक ब्रह्म ज्ञान में जो मूल तन की पहचान सपने में करा रहे, उसको सपने में करा रहे, उसको पहचान करा रहे, उसको ज्ञान पहुंचा रहे, वहां जागनी हो रही है, वहां तारतम पहुंच रहा है। ये ज्ञान पूरा तारतम ही तो है, ये तारतम है। और ये तारतम कहां पहुंच रहा है? पारातम में। इत रू ना कोई रूहन की, जो कुछ हो सो सब हुक्म। और बहुत चौपाई है स्वरूप में कि सारी लिखी है ये कि यहाँ तुम नहीं हो। दुनिया देख रही, जान गई कि मोमिन हमारे में बैठे बोल रहे, ये बैठे बोल रहे बका में बका की बात कर रहे। तो यहाँ तो है ही नहीं, कितनी चौपाई है। और वो सब चौपाई जब इकट्ठी करके हम एक चाबी का गुच्छा बनाएंगे और जैसी वाणी पड़ेंगे सुरता पहुंचेगी तो रखे हम यहाँ नहीं है, मेरा मूल तन यहाँ नहीं है। जब कंकरी इसको उड़ा देगी तो रूह के सामने कैसे खड़ा रहेगा? अपनी सूरते हुक्म खिलावत हुक्म। अपनी सूरते हुक्म, हमारी सूरत कौन बनी? हुक्म। और खिला कौन रहा? हुक्म। खेलत सामी हुक्मे। और खेलत सामी वहीं बैठे राज्य के चरणों में और हुक्म का खेल खिलाया। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया हम। अब कैसे अरे स्वरूप कहोगे मांगा तो मैं किससे मंगवाया? अपने हुक्म से मंगवा के और हुक्म से खेल दिखा दिया। किसको? हुक्म को। और सोता जोड़ी रूह की, और रूह को लग रहा मैं देख रही, और देख हुक्म रहा सुंदर सा जी। हम इसको ले रहे कि ये ज्ञान ले रहा है कि वो तो हांसी वहां पर आत्म की होगी, वहां से मेरा जी कि देखो मैंने तुम्हें बेशक इलम दिया था और मैंने पहले कहा था मैं अपनी रूह भेजूंगा, अपना इलम भेजूंगा, तुम्हें इलम दे के वो जगाएंगे, लेकिन तुम फिर भी नहीं जागोगे। अब जब तक राजी महाराज नहीं जाएंगे, हुक्म इलम को नहीं हटाएंगे, तब तक इश्क नहीं आएगा। जब तक इश्क नहीं होगा तब तक हमारी पराक्रम खड़ी नहीं होगी। अभी काहे में सोच आ रही है? फरामोशी में, फरामोशी में जो अब चितवन चलेगा, फरामोशी है उसकी पराक्रम की। लेकिन सोता को ज्ञान मिला क्योंकि हम सपना देखते हैं नींद में, पर हमारी सोता तो चलती रहती है। यहाँ गए वहां गए, इससे बात करी, इससे बात करी, सामान खरीदा, ढो लिया, मुट्ठी में लिए बैठे, ऐसे ही संभाल के रखे और उठे तो फिर ढूंढते एकदम मात जाएगा कि मेरे आंख में कुछ था, लेकिन जब समझ में आया कि नींद तो कुछ भी नहीं। ऐसा खेल दिखाया, चरणों तले बैठाया, कहती कछु आस न राखी आसरो, एक झूठी सी भी दिखाए, कहती मैं अपने दिल की बात कर नहीं सकती, आपकी सुन नहीं सकती, सामने बैठी हूँ देख नहीं सकती धनी। तो इंद्रावती जी कहती है कहाँ बात कर रही है? आर्श में बैठ के। किससे? सुरता से। सुरता को ज्ञान मिला तो आर्श की बात हो रही है, ऐसे नहीं होती। खेलत सामी हुक्मे ए दिखावत तले कदम। बोलो क्या कह रहे? खेलत सामी हुक्मे, वहीं बैठे बस दिल फिरा के हुक्म कर दिया, हुक्म का खेल शुरू कर दिया। चरणों में बैठे हुक्म से खेल देख रहे, कह रहे खेलत सामी हुक्मे ए, खेलत सामी हुक्मे ए दिखावत तले कदम। और ये कहाँ दिखा रहे बैठे हुए? कदमों के तले। ना कहीं आए ना गए तो धाम गमन किसका हो गया? किसका हो गया? पूछो सैनी साहब से, धाम दर्शन में छापते धाम गमन हो गया। अभी कहीं का हुआ तो अभी लिखेंगे। तो क्या लिखना चाहिए? सुंदर साहब विचार करें। अगर मान लो कोई परवाही हम साहब के क्वेश्चन कर दे कि वहां तो आवागमन तुम कहते हो है नहीं, गठबंधन है नहीं, एक पंक्ति का पर नहीं गिरता,
ये 5 कम से मांगे 5 मिनट। और रूह जो कभी आगे चली, सोता अपने को पहचान लिया, जिमी बैठी मैं जिमी माए, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह अपने असल छोड़े ना है, रूह की असल अर्श में है। अरवाहे जो कोई अर्श की, सो सब हक आमल। और कह रहे जितनी अरवाहें सोता आत्मा अरवाहे जो कोई अर्श की है, वो सब हक का आमल है, हुक्म है। अरवाहें वहीं बैठी हैं। हम हुज्जत लई सिर अर्श की, बैठी आमू हक नजर। अब हम क्या खोलेंगे वाणी, कैसे चलाएंगे वाणी? हम हुज्जत ले, हम माने हमारी हुज्जत किसने लेनी? हुक्म ने। कदमों के तले बैठ के हुक्म खिला रहा है। पढ़ो। हम हुज्जत लई सिर अर्श की, हमारे नाम ने तो हुज्जत ले ली अर्श की, अपने से किसने? हुक्म ने। बैठी आमू हक नजर। और हम तो राज्य की नजरों के सामने बैठे हैं, नजर खुली है, नजरें राज्य को देख रही है, लेकिन फिर भी नहीं देख रही। अरवा हमारी आमल, अरवा सोता हमारी आमर हुक्म, गुण अंग इंद्री आमल। सब बांध दिए गुण इंद्री, सब हुक्म से बांध दिया। शोक भाई आज कहाँ चले गए? नहीं है, क्यों बाहर बैठे हैं? गुण अरवा हमारी आमर, गुण अंग इंद्री आमर, सब हुक्म से बांध दी। तो बोलते तो है हम तो हाथ हुक्म के, हके हाथ हुक्म में, हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो कसम। हमारी गुण इंद्री सब हुक्म से बांध के, सोता को हुक्म से बांधा तो कुल इंद्रिय गुण इंद्री सब बन गई। किससे? हुक्म से। हम देखे सब आमल, और हम जो देख रहे सब, कौन देख रहा? हुक्म से वहीं बैठे, हुक्म का वायर बीच में फिट कर दिया, और उसके बीच में क्या दौड़ रहा है? ज्ञान दौड़ रहा है। ये करंट है ज्ञान का, ये दौड़ रहा है। हाँ, खेल दिखावत पट कर, और खेल दिखावत पट कर वही राड़ा पट दे दिया। कहाँ? अर्श में ही हुक्म पर्दा भी है, सामने पर्दा कर दिया नजरों के, और दिल पे पर्दा दिल का हटा दिया। जो रूहे अर्श में जानती नहीं थी, वो बात अब मूर्तन सब जान जाएंगे। राज्य की पूर्ण पहचान जो नहीं जानती थी, क्योंकि खाली इश्क की लीला में गर्क थी, और पूरे राज्य के दिल को अच्छी तरह से ब्रह्म सृष्टि और अक्षर ब्रह्म सब पहचान जाएंगे। पूरी लीला राज्य की रूहों को पता ही नहीं था कि स्वरूप लेके लीला दो है। रोज अक्षर ब्रह्म को देखती थी, और अक्षर ब्रह्म भी देखते थे। लिखा है तीसरी होम छज्जों पे, आरोहनामा लिखा है बड़ी ग्रंथ में के ए वैभव श्री धाम का दिखावत रूहों को इत जा बैठे। आज हम सब यहाँ बैठे तो इत बोलेंगे, यहाँ बैठे तो उत नहीं बोलेंगे। अगर हम आते तो उत बोलते हो, तो कहाँ इत? जो इत अरवा होए अर्श की, तो उड़ावे चौदे तबक। आप कह रहे अगर यहाँ अरवा अर्श की आ जाती तो इस 14 तबक को उड़ा देती। ये खेल खड़ा ना रहता, ये खेल उड़ जाता। रूहे नाम धराए हम, ऐसा हुक्म कर दिया हक। हम रूहों का नाम धर के हुक्म ने ऐसा कर दिया, दली ने अपने हुक्म से करा दिया। हुक्म भी क्या करता? जब हुक्म को हुक्म किया तो हुक्म ने वैसा ही काम कर दिया। हम रूहों का नाम लेके हुक्म ने हुक्म से ये खेल दिखा दिया। झूठ न आवे अर्श में, अब सुंदर सर जी बताओ, हम कोशिश करते थे पर हम देखें चितवन करें।
कह देते कि हम वाणी छोड़ देंगे या तो रजियां दर्शन देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। झूठ ना आवे आश में भी झूठ है, ये झूठ है, ये नजर भी झूठ है, ये जुबान भी झूठ है, ये तन भी झूठ है। सुंदर सा जी झूठ आश में आ नहीं सकता और वो अरवा यहाँ अरस की आ नहीं सकती। खीर मीर का निवेरा है। कब तक धोखे में फंसेंगे? क्योंकि अब हमारे पास क्या है? विज्ञान, राजी का दिल दे के दिल से बात करो, पराक्रम में पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि राजी महाराज झूठा वायदा नहीं करते, ऐसा नहीं। लेकिन ये आंखें और ये तन, इससे राजी को देख लो, वो नहीं होगा। झूठ ना आवे अर्ज में, साथ नजरों ना रहे झूठ। दोनों को अलग कर दिया। झूठ ना आवे अर्श में और साच नजरों ना रहे झूठ। सुना जी, चेयरमैन साहब को याद होगा, सरकार साहब ने एक बार चर्चा करी, उन्होंने पूछा, सबसे पूछा था सुंदर साहब से कि बताओ यहाँ दिल आया कि नजर? किसी को याद होगा? दिल आया? पंडित जी थे वहां। दिल आपसे भी पूछा था, दिल आया कि नजर? अब कोई कह रहा नजर, कोई कह रहा दिल। बाद में कह रहे नहीं, सरकार साहब बाद में बता रहे कि बोल लेता किसके सामने सुनवा रही थी, किसके सामने सुनवा रही थी। तो कोई दिल कह रहा, कोई नजर, और ना दिल आया ना नजर नहीं। एक दिल, उन दिल में वो भी कैसे हुक्म से दिखा दिया और इलम से सोच दे दी। ना दिल ना नजर ना कान, दोनों को अलग कर दिया। आप बताओ कोई धोखे में फंसा सकता है? नहीं, कोई नहीं दे सकता। अगर धनी के चरण पकड़ लो तो धोखे से निकल जाएंगे। आज मैं कहूं कि मैं तुम्हें राज्य के दर्शन करा दूंगी तो कह दो बहन जी आप ही कर लो। करा ही नहीं सकता कोई, देख नहीं सकता। इंद्रावती जी क्या कहती है? क्यों दियो ने बिछोड़ा दुल्हा, छूटी हाथ खिलवाते हम अरवाए जो आशिकी, फिर कब देखे हक सूरत। ए जो कही जागन सखीरी, जाग चलो पीयूषो मिलो, सुख अखंड आनंद अति घन। जाग कृपा करो तो जागी जागे वहां। सखीरी आतम रोग बुरो लगियो, या तो दारू ना मिले तबीब, चादे दामन में ना पाइए सो हुआ हाथ हबीब। आतम रोग कासो कहिए, किसको कहते हैं? जिन पीठ दई पर आतम, ए रोग क्यों ए ना मिटे, जो लो न देखे मुख ब्रह्म। अब इन उल्टी से उल्टा के पिया प्रेम करी सन्मुख, किससे करी? इस इलम से, इस ज्ञान से। तो जी इस ज्ञान से अब हम इलम से मिल सकते हैं, ज्ञान से बात कर सकते हैं। कहीं भी चले जाओ ज्ञान से ही तो बात करते हैं। आज लेके मोबाइल हम घूमते हैं, न नजर जा रही न सूरत जा रही, सिर्फ शब्द और ये शब्द है। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो न लीजिए सिर अपने तो कहाँ करे वचन। अब जुड़ना है तो वाणी से जुड़ना है बस, क्योंकि एक यही ऐसी चीज, यही ऐसा तार है जो हमें खींच के ले जाएगा। ये तारतम है, ये अंधेरे से निकाल के उजाला किसको कर दिया? पराक्रम को। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के पर्दे दिए उड़ाए जी, वहां उड़ाए पर्दे। वो निर्मल नेत्र आत्म वाले दे दिए, कर दिए। देखा अंतर माहे बाहर। इंद्रावती जी कहती मैंने अंतर माहे बाहर देखा, हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है
सूरत भी देखी। तो पूछ किससे रही यहाँ? मुस्तफा बेग से। नाम पड़ गया मेमन, मेमन का नाम लेके हुक्म आ गया तो नाम पड़ गया। नाम भी किसने दिया? किसी इंसान ने नहीं, ये वहीं से उतरा गया। तो मेमन नाम दे के भेजा। अब वो कह रहे मैं से ऐसी में गया, दुनिया वाले कह रहे सियाना, दीवाना, शायर है, झूठा है, जादूगर है। कहाँ? तो वो हुक्म लेके आया, हुक्म देवे लेवे हुक्म लाया, हुक्म ले हुक्म जा रहा। और मेमन को कहते हैं ना चढ़ उतर के दिखाया, वो किसने? हुक्म ने। और हम भी भय हुक्म, और हम भी भय हुक्म, पर आतंक को हमारी क्या दिखा दिया हुक्म का खेल। हम जैसे ही श्यामा जी की सुरता हुक्म से जुड़ी हमारे हाथी की, तो हम सबकी जुड़ गई। तो कल चौपाई थी, सुबह शहर प्रकट था वो, हजरत आया सब कोई और ले चलेंगे सब। बस अब खेल भी आखिरत, रील भी आखिरत, और ये शब्द आखिरत का ज्ञान रब उठने वाले भी बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। सुंदर साची, नहीं तो अभी तक सब यही थे, नहीं समझती, हम भी यही बोलते थे, सब बोलते। लेकिन रजी ने जब उनका हुक्म हुआ तो उन्होंने सीधा कर लिया कि चितवनी कहां से करोगे? अपने मूल तन में जो सुरता देख रही है, जो ज्ञान दे रही है, वो पहले 9 10वीं आकाशी की चितवन करके फिर बाहर आएगी दरवाजे के धाम द्वार पे, और फिर बाहर परिक्रमा करेगी। फिर परिक्रमा करके सब घूमेगी, या तो परिक्रमा करेगी देव सवाब, या खिलमत में खड़ी रहेगी। क्योंकि सुंदर सर जी, जिसकी सुरता फिर गई, उसकी सुरता दुख कहने को देखेगी, नहीं देखेगी। हम भी नहीं देखना चाहते। हम एक गली से गुजरते हैं और वहां मान लो बदबू आ रही है, और आगे दूसरी गली खुशबू वाली मिल गई, किसी ने कहा कि इधर से नहीं इधर से आते, तो बदबू वाली गली से नहीं निकलेंगे, रास्ता बदल देंगे। तो अब कौन बदबोए में आते, अब आई कौन खुशबोए। ना हुआ ना है ना होएगा, ना हुआ ना है ना होएगा, बिना हुक्म के। हाँ? बिना हुक्म खत्म, अब धनी के हुक्म के बगैर ना कुछ हुआ, ना होएगा, ना है, ना हुआ, ना है, ना होएगा, ना हुआ, ना है और ना होएगा, बिना हुक्म कसम। जो होगा धनी के हुक्म से ही होगा। खेल मांगा हुक्म में, खेल क्या हुक्म में, उठेंगे हुक्म में। हुक्म दिखाया हुक्म को, किसको दिखाने? हुक्म से हुक्म को दिखा दिया कि मेरे हुक्म का ये खेल है। तो राजी महाराज ने अपने हुक्म, क्योंकि ये हुक्म, इल्म, इश्क, जोश, मेहर जितने भी हैं, ये राज्य के दिल के अंग हैं। तो देखो अपनी मेहर दिखाएंगे कि मोमनो तुम्हारे हाथ दुनिया को हयाती दिलवाई, तो ये मेहर दिखाई। और अपना हुक्म ये दिखा दिया किसको? पराक्रम को, कि देखो हुक्म से कैसा खेल दिखाया। और अपने इल्म से अपनी पूर्ण पहचान दे दी, खुद ही मेहर के सामने, खुद ही हुक्म के, खुद ही इल्म के, खुद ही इश्क के, कोई दूसरा है ही नहीं। तीन हुक्म दे क्या हुक्म, आप कह रहे उस हुक्म, 3 हुक्म दे क्या हुक्म, उस हुक्म ने हुक्म से देख लिया। भीत दोजख उन हुक्म, भीत दोजख उन हुक्म, जो हुक्म आया वो तो कह रहा मुझे वापस बुला लो। क्योंकि एक हुक्म के कई हुक्म चल पड़े, वो भी चौपाई लगती है। हुक्मे 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 कितने हुक्म चल पड़े, हुक्मे हुक्म कहे, हुक्म को हुक्म करे, इतनी चौपाई आती है। तो कह रहे ये हुक्म कह रहा मुझे भी वापस ले चलो, उस हुक्म से
हुक्म है आखिर सुख सब दम दोबारा पढ़ दो। हित दोजख उन हुक्मे इस दोजख उन हुक्मे जो माँ से हुक्म किया है वही हुक्म सब करेगा। आखिर सुख सब दम और आखिर में सबको सुख दे देंगे, लेकिन पहले सुख संयम। जिन नाम धराया हुक्मे और जिन नाम धराया हुक्मे, हाँ रूहे फरिश्ते सिर पर सुंदर सा जी फरिश्ते भी अखंड के हैं, वो भी अखंड में रहते हैं, वो भी साक्षात इस जीने पे नहीं आ सकते। इसीलिए तो कह दिया हुक्म मिलन खेले के, क्योंकि वो भी नहीं आ सकते। फरिश्तों का भी नाम लेके हुक्म, रूहों का भी नाम लेके हुक्म, अक्षर ब्रह्म का भी नाम लेके ब्रज में हुक्म आया था, रूहों का नाम लेके हुक्म आया था। अगर अक्षर ब्रह्म को धनी ने अपना हुक्म और जोश दिया था, तो उधर श्यामा जी को हुक्म और जोश दिया था चौपाई है। कोई प्रमाण भी तो नहीं मांगता कि रंजी लिखा कहाँ है, वाणी ने लिखा। जब दिल में उपजेगी कि सच है कि झूठ है, तो पूछेंगे तो राजी दिखाएंगे, रंजी तो दिखा नहीं सकती। जिसने दिखाया वही दिखाएंगे, वही बताएंगे कि देखो किस तरह से हुक्म का खेल चला। और जोश श्यामा जी को और हुक्म किया था, अक्षर ब्रह्म को भी ब्रज में हुक्म और जोश नाम लेके आए, नाम लेके आए। और हुक्म और आवेश रास में भी, मोहम्मद साहब में भी। सुंदर सा जी कितनी क्लियर वाणी है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे दिलों में वो राजी का हुक्म और राजी की मेहर, जिस दिन चाहेंगे उस दिन तुरंत अलग कर देंगे कि तू यहाँ नहीं, कहाँ है। चरणों में तो इंद्रावती जी कहती हैं, रे रू तू करना कछु अपनी, के रुचि उम्मत माए उमर गई गुण सिफत में, तो हे अजो इश्क आया ना, ये इसको नहीं इश्क आएगा, उसको आएगा जो इश्क के तन है। उसके लिए कह रहे पहुँचे अपनी निस्बतें द्वार बका खोल कर, चाहे रूहे चाहे फरिश्ते अपनी निस्बतें सब जिसकी निस्बत जान के अपने घर द्वार बका खोल के पहुंच जाएंगे। इस इल्म से हम उठ बैठे अर्श में, और हम कहाँ उठ बैठेंगे कि धाम गमन होगा, धाम गमन होगा हमारा। हम उठ बैठे अर्श में, जो अर्श वाले तन है। हमको हुक्म दिया सब याद, और सुंदर सा जी हुक्म भूलने नहीं देगा, क्योंकि हुक्म के सिर कोई दोष भी नहीं। और हुक्म तो गवाह बना के उतारा है, और हुक्म ने तो इश्क रबत भी नहीं किया और काम भी इतना कर दिया, और हुक्म को इश्क भी नहीं मिलना। हुक्म को इश्क का इल्म मिल गया। हुक्म खेल दिखाया, हुक्म खेल दिखाया। हुक्म से हुक्म ने हुक्म से हुक्म का खेल दिखा दिया। तो हुक्म आया स्वाद, सो हुक्म आया स्वाद किसको, परात्म को। योमी बातें कई हुक्म आखिर यो बारीक बातें कई हुक्म की हैं, एक नहीं है, कई बारीक बातें हुक्म की हैं। लेकिन जब राजी कहते मेरे से बात करोगे तो मैं खुद ही समझा दूंगा। हुआ हुक्म सब में एक, यूं भी बातें कई हुक्म की, हुआ हुक्म सब में एक। हुक्म ने सारी रूहों को खेल दिखा दिया। अर्श में हम सिर उठे, और अर्श में हम सिर ले उठे, हमारा नाम लेके। हाँ, सब सिर ले कहे विवेक, और हुक्म गवा बनेगा। सुंदर सा जी, और हम उठेंगे तो हमारे दिल को, उन दिलों को सब याद रहेगा, क्योंकि हुक्म सज में प्याला पिलाना है और खोपा भी करना है कि कहीं रूहें गिरा ना दे एक बूंद।
फिर होश भी ना हो, होश में भी रहे और होश भी नहीं आने दे रहा। इस तरह से वो सच में वहां पिला रहा है ये ज्ञान। हम जुदे ना हुए अर्श से, हम अर्श से जुदे भी नहीं हुए और जुदे भी हुए। हम बिस्तर पे सोए, सपने में चले गए दूसरे शहर में, चले भी गए और गए भी नहीं, उठे तो कहा अपने बिस्तर पे। हम जुदे ना हुए अर्श से और जुदे हुए बेशक। जुदे भी हुए क्योंकि फरामोशी का खेल देखा। नींद जैसे स्वामी जी ने पूछा, क्वेश्चन कर रखे कुरान हदीसों के सवाल जवाब कि फरामोशी किसको कहते हैं? नींद की नियति फरामोशी होती है। जैसे नींद होती वैसी फरामोशी है। तो नींद में इंसान को नहीं पता कि मैंने कितनी देर सपना देखा और मैं सपने का मेरा तन है कि सचमुच का है, पता ही नहीं होता। जाग के पता चलता है कि ये सच है, वो सपना था। तो सुंदर साची आज सपने में बात कहाँ की हो रही? जागृत की। और पहुंच कहाँ रही? जागृत में। और ग्रहण में कौन कर रहा? वो जागृत, वो ले रहा है। सपना सत को नहीं रखा। स्वप्न में सत आता ही नहीं, इस्तेमाल कर लिया बस और अपना काम कर लिया रची ने। हम रूहे खेल देखा नहीं, और हम रूहों ने खेल देखा नहीं। हाँ? और खेल की बातें करी मुतलक। और खेल की बातें करी मुतलक। बेशक उठ के खेल की बातें करेंगे क्योंकि यही बात तो पराक्रम के दिल में रील बन रही है। इन विच सब हुक्म करे, खेल दिखाया खिलवत अंदर। इन विद इस तरह से, ऐसे तरीके से इन विद हुक्म ने सब करके खेल दिखाया खिलवत अंदर। खिलवत के तन खिलवत से नहीं निकलेंगे। हाँ? बातें खिलवत की करी खेल में, तुमने आके बात खिलवत की कहाँ कर दी? खेल में। और खेल की बातें कहाँ होंगी? खिलवत में। और बात वही राज्य की। खिलवत में भी बात यही, खेल में भी बात यही और फिर खिलवत में बात यही। क्योंकि इश्क के वास्ते इश्क रंग किया, इश्क का खेल दिखाया, लीला दिखाई। इश्क की पहचान, निस्बत की पहचान, इश्क रबत किसको कहते हैं? राजी महाराज ने अपने से खुद ही रबत करके खुद को खुद की पहचान दे दी। सुंदर सा जीवन शीशा देखते हैं किसी दूसरे के लिए कि अपने लिए? सब देखते बहन भाई, सब देखते हैं। औरों के लिए कि अपने लिए? नाम शीशे में, शीशे के लिए शीशे को देखते हैं, ना किसी और के लिए। खुद के लिए शीशा देखते हैं, खुद के लिए। तो राजी ने भी खुद के लिए खुद का ही खेल दिखा दिया अपना। और किसके लिए? अपनी ही लज्जत के लिए। वो तन राज्य के ही है, उन तनों से सुख राज्य ही लेते हैं, राज्य ही उनके आनंद इश्क के तन है। राज्य महाराज के ही इश्क के तन है और वो अपनी लज्जत उन्हीं तनों से लेते हैं। बातें खिलवत की करी खेल में, बातें खिलवत की करी खेल में। कहाँ लेके आए बातें खिलवत की खेल में? कुरान शरीफ में अर्श अजीम की बातें। हाँ? जो कुछ हक के दिल भीतर, जो कुछ हक के दिल भीतर था उस कारण उन्होंने इश्क रबत कर दिया। दिल देने के लिए इश्क रबत करा, अपना दिल या अपने ज्ञान में खोल के रख दिया। और खेल की बातें सब होती बीच खिलवत। और खेल की बातें सब ये बातें जो मुंह में पहुंच रही, मां परातन में कहाँ होंगी? खिलवत में। लेती खेल का सुख खिलवत में, और खेल का सुख ये कहाँ लेंगे? जो पहुंच रहा है खिलवत में। और लिया खिलवत का सुख खेल में। ये लीला रची की है।
हाँ। या खेल में निस्बत है, निस्बत। आप पूछते कि कौन फैल हाल, 5 चीज पूछी है, पांचों चीज कि तुम्हारी एक जगह है कि अलग अलग घूम रही है। तो 5 चीज, कौन, फैल, हाल, निस्बत और मूल तन। कि तुम्हारे तन कहाँ है, तुम्हारे निस्बत किससे है, तुम्हारे कौल क्या है, तुम्हारे फैल और हाल क्या है। राजी पूछ रहे कि ये एक तरफ है कि जुदे जुदे दौड़ रहे हैं, और बैठे तो एक तरफ है, निस्बत एक जगह, तन एक जगह, लेकिन सुरता से अलग अलग दौड़ रहे हैं। और जिसकी सुरता को ये दिल से ज्ञान पहुंचा, उसकी सुरता वहीं ठहर गई, वो वापस नहीं आएगी। काहे को देखेगी वो दुख, क्यों आएगी वो दुख में, ये प्रकरण रखेंगे 4 तारीख की सुबह कि सुरता कैसे जाती है और सुरता फिर इस दुख को क्यों नहीं देखती। छोड़ा नहीं उसको और खेल में भी गैया। छोड़ा नहीं है उसको, बिस्तर को नहीं छोड़ा और सपने में चले गए। छोड़ा नहीं है उसको और खेल में भी गैया। अंतराय भी हुई अर्श से और जुदिया भी ना भैया, जुदा भी नहीं हुए और अंतराय भी हो गया। तभी तो कहते हैं सो अंतराड़ी काल के दूल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। फिर कह रही जन्मंदी जो मैं होती सो तुम देखते किए जी, धनी में जन्मंदी नहीं हूँ, वो आप जानते हो। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैन नजर से, तब मैं नैनों से भर भर के तुम्हें देखूंगी, क्योंकि मैं जन्मंदी नहीं हूँ। आपने फरामोशी का पर्दा डाल के हुक्म का इलम का खेल दिखा दिया और उस दिल में लज्जत पहुंचा दी। अब जब दिखाओगे तो देख लूंगी। ये विधि सब हुक्म की हुक्मे किए बनाए। एक विध सब हुक्म की हिकमत हुक्मे किए बनाए, ऐसा खेल दिखा दिया। वास्ते इसके रब्द के दो ठोर दिए दिखाए। पहचान कैसे करते, अगर 2 ठोर न दिखाते, बैठाया माँ और हुक्म से सुरता जोड़ के दिखा खेल दिया। और खेल में क्या दे दिया, किलवत के सुख, किसको, कराटक को। अब कोई कहे कि तुम तो मार्फत वाले हो, तो कहना सच में मार्फत वाले, चिढ़ना नहीं, क्योंकि वो मार्फत वाले हैं। और साफ कह दो इसको अपना काट दिया, ये है ही नहीं है। इसको अगर वहां अभी ले जाते हैं तो अभी अगर शुद्ध नहीं है। और साहेबी अपनी दिखाई के कर। और साहेबी अपनी दिखाई नीके कर, क्योंकि अब जब अखंड करेंगे 8 बरिश्तों को, तो वो साहेबी किसकी होगी, रूहों की। वो रूहों की साहेबी है, वो ब्रह्म सृष्टि की साहेबी है। तो कह रहे नीके करके अच्छी तरह से दिखा दी। हाँ, क्यों कहूँ बड़ाई हक की मेरा कसम बड़ा कादर। अब होगा कोई इतना सामर्थ्यवान, ऐसा कादर कोई होगा, कोई नहीं। अब इंद्रावती जी कहती क्यों कहूँ बड़ाई हक की मेरा कसम बड़ा कादर। वो धनी इतने सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर देते हैं। वहां बैठे हुए किसी ने पूछा कि दिन को रात, रात को दिन, तो वो इंद्रावती जी कहती है कि हाँ, दिन में लावे रात और रात में लावे दिन। कैसे कैसे दिन, फरामोशी रात और रात में दिन, सूरज निकल गया चल गया। श्री महामत कहे मोमिनो आगे बैठाए तले कदम। अब क्या करें, श्री मोहम्मद के मोमनो। अब सुदर्शन जी जब बीचों भाई आती है ना, श्री मोहम्मद कहे, श्री मोहम्मद कहे, तो इंद्रावती जी ये नहीं कह रही कि मैं कह रही हूँ, वो कह रही है किसने बताया, श्री मोहम्मद कहे। ये हमें मामती जी ने बताया, श्री मोहम्मद के मोमनो
के बैठाए तले कदम, अपने कदमों में बैठा लिया। पहचान करा दी किससे? अपने इलम हुक्म से। करसी हासी फीचर्स के, और कैसी हंसी बीच अर्ज के तुम मेरे से कहेंगे, तुमने तो मेरे से एक भी बात नहीं करी, मैंने इतनी बात करी। जो करी हुक्मे इलम, इसने करी जो हुक्म इलम से ने करी, वो हंसी होगी। अगर अभी हुक्म इलम ना होता, इलम ना होता और हुक्म इलम का काम ना करता, तो पराक्रम की हंसी भी नहीं थी। गायत्री कहेंगे मैंने इतना कहा, इतनी आवाज लगाई, इतना पुकारा, तभी तो कहते यहाँ समझ नहीं पाते ना, जब इन करों पर हटाते तो फंस जाते हैं। चौपाई है कि जाए ना बुलाई खसम की सो औरत बे एतबार। अब धर्मियों को बुलावे हैं, लेकिन पराक्रम वही बैठी है। उठे कैसे? कैसे उठे? जब तक उठने का हुक्म ना हो